कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा विशिष्ट शिक्षक साथियों के लिए और उनके वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए वेतन निर्धारण के लिए जो एसओपी आया हुआ था, उस एसओपी पे इन्होंने ग्रीन सिग्नल देते हुए पत्र जारी कर दिया है। यानी सारण में एसओपी को लेकर काम तेज हो गया है। इसके साथ 2-3 जिले और हैं। मेरे पास तो अभी 2 ही जिले के लेटर आए हुए हैं, तो उसका चलिए मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो विषय क्या है, तो विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण के संबंध में जो ज्ञापांक आपका 2999 जो कि 14 के डेट में आया हुआ था, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु ये पत्र जारी हुआ है। अब यहाँ पे पढ़िएगा जरा सा, तो क्या बोला गया है, तो उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रासंगिक ज्ञापांक द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का लाभ स्वीकृत करते हुए तदनुसार वेतन संरक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जो कल जारी हुआ था एवं वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल निर्गत किया गया है। एसओपी कल जारी कर दिया गया है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने उसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। उक्त आदेश में ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे है का मूल वेतन यानी वेतन संरक्षण के साथ निर्धारित करने के निर्देश प्राप्त है। यानी उनका जो नियोजित शिक्षक रहते हुए जो मूल वेतन बन रहा था, लास्ट मूल वेतन, और वर्तमान में जो वो विशिष्ट बने हैं, तो उस बातों का ध्यान रखा जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग किस डेट को ही, उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो वर्गवार जो आप किस क्लास में पढ़ा रहे थे, उनकी बातों का भी ध्यान रखना है। और सबको मिला के जो आपका मैट्रिक्स लेवल बन रहा है, जो आपका पेमेंट का एक चार्ट बन रहा है, उसके अनुसार पेमेंट की बातें की जाएंगी। अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी एवं वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आलोक में योग्य शिक्षकों का वेतन निर्धारण करते हुए अधो हस्ताक्षरी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं जो इस पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, जो भी कल वेतन को लेकर एक तरह से रूल रेगुलेशन का एक चार्ट आया था जिसको एसओपी बोला जा रहा है, तो उस एसओपी के तहत जितने भी टीचर इस पूरे मानक को पूरा कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनका लिस्ट हर हाल में जमा कराने की बात की गई है। वैसे टीचर्स का एक तरह से लिस्ट जारी करना है, उनका एक पूरा एक डिटेल्स देना है विभाग को। ऐसी बातें सारण के द्वारा कही जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों के माह अक्टूबर 2025 का वेतन नौ निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही देय होगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मतलब ये हुआ कि जितना भी एसओपी का रूल रेगुलेशन जो लिखा हुआ था, जितना भी एसओपी में नियम लिखे हुए थे, और वैसे विशिष्ट शिक्षक जो इस नियम को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, उनका अक्टूबर महीने का जो पेमेंट होगा उसी नियमावली के तहत, उसी वेतन का जो एक चार्ट आया था, जो एसओपी आया था, उस एसओपी में जो भी बातें की गई थी, उस बातों के तहत, उस नियम के तहत जो अक्टूबर महीने का वेतन होगा वो 9 निर्धारित मूल वेतन के आधार पर होगा। मतलब नया जो नियम एसओपी का जारी हुआ है, अक्टूबर का पेमेंट उसी नियम के तहत करना है विशेष शिक्षक साथियों के लिए, अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ सारण। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले जिले के लेटर की तरफ अगर ध्यान, यहाँ अगर देखिएगा तो ये है बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय स्थापना शाखा, जिसका पत्रांक 2523 है। और इनका भी विषय अगर आप जरा गौर से पढ़ें तो सेम ही विषय है, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के संबंध में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनका पूरा डिटेल बातें क्या है। उपयुक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2461 दिनांक 6/10/2025 का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देशित दिया गया था। ये ऑलरेडी पहले एक लेटर में बोला जा चुका है कि जो विशिष्ट शिक्षक है उनका वेतन निर्धारण करके, और जो सर्विस बुक का जो एक तरह से जेरॉक्स है और उसका डिटेल्स है, उसको भी कार्यालय में जमा करने का प्रयास करेंगे। अब ये अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं, अंकनीय है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 90 दिनांक 13/10/2025 द्वारा सहायक राज्य परियोजना निदेशक बिहार सरकार को विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण और तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी, जो कि कल जारी हो चुका है, सभी जिलों को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि सभी जिले वेतन भुगतान के संबंध में एकरूपता बनी रहे। वर्णित स्थिति में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2461
दिनांक 6/10/2025 पर अग्रेतर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी उपलब्ध होने के उपरांत वेतन संरक्षण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा क्या था कि इन्होंने पहले ही एक एसओपी तैयार कर दिया था, बोला था इसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है उसको आप जारी कर दें, मतलब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण उस लेटर के थ्रू कर दें आप। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि एसओपी जो है वो जारी हो चुका है। अब वो एसओपी जैसे ही उपलब्ध होता है तो उसका पूरा डिटेल स्टडी करके और फिर नए सिरे से क्या किया जाएगा कि वो जो नया वाला जो एसओपी विभाग से आया हुआ है उस एसओपी के नियम कानून को पढ़ते हुए और उसके क्राइटेरिया में जो टीचर आएंगे उनके अनुसार क्या करना है कि हमें उनका वेतन निर्धारण करके उनको इस बार का पेमेंट देना है अक्टूबर महीने का। यानी पहले इन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा था जिसको उन्होंने क्या किया है, खारिज कर दिया, स्थगित कर दिया है। और नया जो एसओपी आया है उसको मानते हुए ये क्या कर रहे हैं कि अब उसके स्टैंडर्ड के अनुसार सारे विशिष्ट शिक्षकों का पेमेंट करने की बात की गई है लखीसराय में। तो उम्मीद है कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो जिसमें अभी 2 जिले का एसओपी से रिलेटेड लेटर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आगे का कोई अपडेट आता है मैं आपके सामने सबसे पहले लेके आऊंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सारे अपडेट आपको सबसे पहले मैं दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इन 2 काम को आप करते जाइए। अपडेट्स के जरिए मैं आपके सामने सच्चाई, सटीकता और सबसे तेज गति से लगाने का अथक प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। साथियों, आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे तो बहुत कुछ मिल जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता होगा। बस आपके अंगूठे को थोड़ी तकलीफ होती होगी, तो थोड़ा तकलीफ आप करिए, क्योंकि मैं अपने गले और अपने मेहनत को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। और किसी खास टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि जो भी टॉपिक आपसे छूटी हुई है, अधूरी है या जानकारी कम है या उसका डिटेल आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो मैं आपके सामने बिल्कुल डिटेल में हाजिर हो सकूं लेके। इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।